अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रोटेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस पे है। व्हाट इज़ रोटेशन ऑफ एक्सिस? रोटेशन के बारे में ज़ाहिर सी बात है, हम लोग एक आम सा कॉमन सा वर्ड है रोटेट कर देना किसी चीज़ को। रोटेशन का मतलब आपके पास होता है घुमा देना। अब जब आप किसी चीज़ को रोटेट करते हैं तो वो ये नहीं होता कि लेफ़्ट पे चला जाएगा या राइट पे हो जाएगा, आप उस चीज़ को ओवरऑल रोटेट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये बॉल पॉइंट है, ठीक है? इसको रोटेट करने का मतलब ये है कि ये मेरे पास इस एंगल पे पड़ी हुई है और मैं इस एंगल से इसको यहाँ पे आप घुमा रहे हैं, ठीक है? रोटेट आपने यहाँ पे कर दिया। जब भी आप किसी चीज़ को रोटेट करते हैं तो इसके अंदर कोई ना कोई एंगल इन्वॉल्व होता है और उसका एंगल डिफाइन होता है। सपोज़ करें कि बॉल पॉइंट है मेरे पास, ये 0 डिग्री पे आपके पास पड़ा हुआ है। जब आप इसको थोड़ा-सा रोटेट करते हैं, हो सकता है कि ये 90 से अबव यानी कि आपके पास ये 120 डिग्री पे आपके पास जा रहा है। दिस इज़ कॉल्ड द रोटेशन ऑफ एक्सिस। एक्सिस का वर्ड हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस भी हो सकता है और वाई एक्सिस भी इन्वॉल्व होगा। अगर हम 2D में डिस्कस कर रहे हैं तो 2 आपके पास एक्स और वाई एक्सिस होंगे। अगर हम 3D में इसको डिस्कस कर रहे हैं तो हम 3D में एक्स, वाई और जी एक्सिस को इंक्लूड करते हैं, वो शामिल होते हैं हमारे पास। देखें, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको 2D में अभी यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। उसने कहा है कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बी रोटेटेड थ्रू एन एंगल। मैंने आपको बॉल पॉइंट की एक एग्जांपल दे दी है जिसमें उसने कहा है कि ये एक एंगल से रोटेट हो रहा है। 0 डिग्री से था, जब वो रोटेट हुआ तो वो आपके पास कि 120 डिग्री पे चला गया। लेकिन हम सपोज कर रहे हैं, यहाँ पे उसने एक एंगल डिफाइन किया जिसकी रेंज हमारे पास 0 से लेके π/2 तक है, थीटा 90 डिग्री तक है, ठीक है? अबाउट दिस सेम ओरिजिन द न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम इज एक्स वाई कोऑर्डिनेट। जाहिर सी बात है, जब ये बॉल पॉइंट आपका एक पड़ा हुआ है, जब ये इस पे पड़ा हुआ है, इसके पास जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, ये एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है। जब आप इसको यहाँ पे इस ओरिजिन पे पड़ा हुआ है तो यहाँ पे स्मॉल एक्स एक्सिस आप कह दें और इसको जब आप देखेंगे तो ये वाई एक्सिस है, यानी कि पैरेलल आपके पास चीज़ आ रही है। लेकिन जब आप इसको रोटेट करेंगे तो रोटेट होके ये एक अपनी डायरेक्शन भी चेंज करेगा, तो ये कैपिटल एक्स में जा सकता है और कैपिटल वाई में चला जाए। जैसे ही रोटेट होगा ये एक्स एक्सिस इसका चेंज हो जाएगा और इसका वाई एक्सिस भी चेंज हो जाएगा। आपके पास इसकी एग्जांपल होती है, दो लकड़ियों को मिला दिया जाए, दो वुड्स को मिला दें। आपके पास देखें, एक वुड यहाँ रखें और एक यहाँ। जब आप उनको इस तरह से जैसे ये वाली फॉर्म बनाते हैं ना, या आप इस तरह से ये वाली फॉर्म बना लें, आप इसको बनाएं तो जब आप इसको रोटेट करेंगे तो रोटेट होकर ये होगा, उसमें एक्स भी चेंज हो जाएगा और आपके पास वाई भी उसमें चेंज हो जाता है, उसमें एंगल में भी डिफरेंस आता है। मैंने यहाँ पे फिगर के ज़रिए आपको बताया है कि ये देखिए, जब ये ओरिजिन पे एक चीज़ ये पड़ा हुआ है, जो ओरिजिन पे चीज़ है, ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। जैसे ही आप इसको रोटेट करते हैं तो एक्स रोटेट होके एक्स कैपिटल एक्स पे आ जाता है और ये वाली इसकी रोटेट होके यहाँ पे आ जाती है। पहले जो एंगल था वो ये वाला था, इन दोनों के दरमियान में जो एंगल बन रहा था वो यहाँ पे था। जैसे रोटेट हुआ तो यहाँ पे आ गया, तो अब टोटल एंगल इसका बन गया अल्फ़ा, तो आपके पास ये शामिल होगा। हम एक ट्राइंगल की हमेशा डिस्कस करते हैं, जो न्यू ट्राइंगल है हमारे पास। सबसे पहले हम न्यू जो ट्राइंगल बन रही है वो आपके पास ये बन रही है, ओ से बी, ओ बी पी में बन रही है। मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल अगर आप देखें तो टोटल ट्राइंगल की जो मेजरमेंट, एम आपके पास मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट द एंगल, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल ऑफ एंगल ऑफ ओ बी पी। इस पूरी का आपने एंगल फाइंड आउट करना है तो आपके पास अल्फा माइनस थीटा आ जाएगा। अच्छा, बेसिकली ट्राइंगल होती क्या है आपके पास? हम कहते हैं कि कोस हमारे पास किसके इक्वल है, ओ बी ओवर ओ पी के, और ये आपके पास कॉस में से अल्फा माइनस थीटा कर दें। ओ पी हमें डिफाइन किया गया है, ठीक है? हम ये कहते हैं कि आपके पास पाइथागोरस थ्योरम को अगर आप देखें तो पाइथागोरस थ्योरम आपके पास इस चीज़ को यहाँ पर डिफाइन करता है कि अगर आप इस ट्राइंगल को ऐसे देख लें तो ये वाली फॉर्म बनती है। ये पाइथागोरस थ्योरम में ये आर होता है, ये आपके पास वाई है और ये एक्स होता है। अगर आपको आर फाइंड आउट करना है तो एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो आपके पास ये वाली फॉर्म बनती है, ठीक है? तो इस वजह से ओ बी ओवर ओ पी इज इक्वल टू कॉस इंटू अल्फा माइनस थीटा। ओ पी आपके पास यहाँ पे गिवन है, आर के इक्वल है, और कॉस इंटू अल्फा माइनस थीटा आ गया। ओ पी इज इक्वल टू आर है, मैंने बताया। इसी तरह से जब हम इसी में ही बात करते हैं बी पी ओवर ओ पी की, इज इक्वल टू वो आपके पास आ जाएगा साइन इंटू अल्फा माइनस थीटा के। ओ पी हमारे पास आर के इक्वल है तो बी पी हमारे पास इक्वल आता है स्मॉल आर इंटू साइन अल्फा माइनस थीटा के। अभी हम बात कर रहे थे व्हाट अबाउट द ओ बी, न्यू एक्सिस है, ओल्ड एक्सिस से आप न्यू एक्सिस में जाते हैं तो ओ बी आ जाता है, ठीक है? व्हाट अबाउट द बी पी?
ये आपके पास हम इसको कैपिटल वाई कह रहे हैं, ठीक है। या तो कैपिटल एक्स वो भी आपके पास कैपिटल एक्स के इक्वल है, तो आर इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा, यहाँ पे हमने कॉस का फॉर्मूला लगाया, कॉस अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस साइन अल्फा साइन थीटा का। ये फार्मूला हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो कैपिटल एक्स आपके पास इसके इक्वल आता है। सिमिलरली जब हम कैपिटल वाई का यहाँ पे आप बी पी की जगह, ये देखें यहाँ पे बी पी की जगह जब आप वाई पुट करेंगे कैपिटल वाई, तो इज इक्वल टू आर इंटू साइन अल्फा माइनस थीटा। साइन अल्फा माइनस थीटा का जब आप फार्मूला लगाते हैं साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस अल्फा, दिस इज अ न्यू फॉर्म, ये आपके पास बनती है। देखिए ये फॉर्म बनती है, ठीक है। अब चूंकि हम रोटेट हुए थे, ओल्ड से न्यू में गए थे, अब हम ओल्ड ट्राइंगल को देखते हैं। वो हमारे पास ये वाली थी ओ ए पी की, ठीक है, ओ ए पी की। हम इस ट्राइंगल को अब डिस्कस कर रहे हैं। तो वो अगर हम ट्राइंगल देखें तो वो हमारे पास ये डिफाइन किया है हमने कि ओ ए किसके इक्वल है, ओ पी किसके इक्वल है। ओ पी तो हमारे पास देखिए आर ही रहेगा, एक्स इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा के, और वाई इज इक्वल टू ए पी इज इक्वल टू आर साइन अल्फा के। ओ ए एक्स के इक्वल है, तो एक्स आपके पास इक्वल आ रहा है आर कॉस अल्फा के, और वाई ए पी इज इक्वल है आपके पास वाई के। इन दोनों की वैल्यूज उठा के आप ऊपर इक्वेशन में जब पुट करते हैं तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स कॉस थीटा के प्लस वाई साइन थीटा, और इसी तरह कैपिटल वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई इंटू कॉस थीटा के। ये वाली आपके पास ट्रांसलेशन रोटेशन ऑफ एक्सिस में ये न्यू इक्वेशन बनती है जब भी 2D में आप इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। नाउ अब हमारे पास आता है ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। ट्रांसलेट कहा जाता है किसी भी चीज़ को हिलाना। हिलाने का मतलब ये होता है कि जिस तरह से रोटेट होती है ना, ये चीज़ आपकी यहाँ पड़ी हुई है तो ये रोटेट होती है, यूँ रोटेट रहती है। लेकिन ट्रांसलेशन में अगर कोई चीज़ पड़ी हुई है, ये देखिए कोई चीज़ है, या तो वो राइट हो सकती है या वो लेफ्ट हो जाएगी, ठीक है, या वो अप हो सकती है या वो माइनस हो सकती है, डाउन हो सकती है। दिस इज कॉल्ड द ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। यहाँ देखिए हमने डिफाइन कर दिया है, यहाँ मैंने डिफाइन किया है, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस इन टू डायमेंशन इज अ मैपिंग फ्रॉम एनी एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम टू एनी एक्स डैश वाई डैश कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक चीज़ को देखिए, मेरे पास ये चीज़ पड़ी हुई है, ये एक ओरिजिन से आप कर रहे हैं, एक्स से एक्स आप इसको रोटेट कर रहे हैं, बॉल पॉइंट है, सॉरी ट्रांसलेट कर रहे हैं, ये यहाँ पे है। जब जैसे आप इसको ट्रांसलेट करेंगे, इसका मतलब है हम आगे की तरफ राइट साइड पे लेके जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसलेशन, ठीक है। आप इसमें रोटेट नहीं कर सकते, रोटेट का मतलब है आप इसको यूँ घुमा नहीं सकते। आप इसको या तो राइट पे ले जाएं, इधर आगे की तरफ लेके जा सकते हैं, या ये चीज़ यहाँ पड़ी हुई है तो आप इसको यहाँ पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं, ये पैरेलल होती है, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस एंड के यूनिट्स अवे, एंड वाई डैश इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस एंड एच यूनिट्स अवे। व्हाट इज द पैरेलल? जब आप एक ये बॉल पॉइंट पड़ा हुआ है, आप इसको यहाँ से आगे ट्रांसलेट करते हैं तो यहाँ आ जाएगा ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। और उसमें एक्स यूनिट अवे का मतलब है कि उसमें कोई ना कोई चेंज आएगा। अगर ये यहाँ पड़ा हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जिसको आप एक्स एक्सिस में जब चेंज आएगा उसे एच यूनिट कहते हैं। और अगर ये वाई एक्सिस पे आप इसको करेंगे तो वाई एक्सिस से आपके पास चेंज आएगा तो उसे के यूनिट कहते हैं, तो उसे आप वो भी वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, इसको कहा गया। 2 डायमेंशन में उसने कहा है पी ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन सिस्टम। पी पॉइंट इस पॉइंट पे पड़ा हुआ है तो ओरिजिन पे है, जैसे वो आगे की तरफ जाएगा तो ओरिजिन में आपके पास चेंज आ जाएगा द न्यू पॉइंट में। तो वो कैपिटल एक्स डैश इज इक्वल टू स्मॉल एक्स माइनस एच के। व्हाट अबाउट दिस कैपिटल एक्स? हमने कहा कि ये एक पॉइंट है एक्स, ये यहाँ पे था, हमने इसको यहाँ से यहाँ पे ले आए हैं तो हमारे पास ये न्यू चेंज आया एक्स में। जब ये यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, हम इसी को ओरिजिन कंसिडर करें, जबकि ओरिजिन आपके पास ये है, लेकिन हम ओरिजिन और अजम्पशन में जा रहे हैं अपनी, क्योंकि रिजिड बॉडी है ना, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस हमेशा रिजिड बॉडी पे अप्लाई होता है आपका, इसलिए आपको कहते हैं कि ये इस पे जा रहा है तो आप एक्स से एक्स डैश पे मूव कर रहे हैं तो उसने यहाँ से ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसमें जो चेंज आ रहा है उसे कैपिटल एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस एच कह रहे हैं। इसी तरह वाई डैश इज इक्वल टू स्मॉल वाई माइनस के होगा। यहाँ से हमने स्मॉल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की जो कि एक्स डैश प्लस एच आ गया, और इसी तरह कैपिटल वाई स्मॉल वाई डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, या कैपिटल वाई डैश कह दें,
whatever you want. Every writer had the different authors had the different notations. Sometimes they write x dash y dash, so sometimes they write capital X capital Y, or sometimes they would write to the capital H capital K, whatever. ठीक है, कैपिटल ये y डैश इज इक्वल टू स्मॉल y माइनस के, ये आपके पास न्यू रोटेशन को डिफाइन कर रहा है, कैपिटल X डैश कैपिटल Y डैश। ये आपके पास ऑल रोटेशन को डिफाइन कर रहा है, एक्स की और वाई की। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस में तो आपके पास एंगल इन्वॉल्व ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए आपके पास देखिए ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस में तो हम सीधी बात कर रहे हैं कि वो पैरेलल ही आएगा, नो एंगल इज इन्वॉल्व। रोटेशन ऑफ एक्सिस में हमने कहा था जब चीज़ रोटेट होगी तो उसमें एंगल आपके पास इन्वॉल्व होगा। हम इसको 3D में डिस्कस करें, एक्स वाई जी में ओरिजिन से है तो एक्स में जो चेंज आएगा कैपिटल एक्स डैश इज इक्वल टू स्मॉल एक्स माइनस एच के, कैपिटल वाई डैश में आएगा तो वाई माइनस के में, जी डैश में आएगा तो जी माइनस टी के। व्हाट इज एच के टी इन 2D में आपको डिस्कस करती हूँ। अगर मैं एच और के, एच का क्या मतलब है, डिस्टेंस यहाँ से, अगर यहाँ से आपने यहाँ पे लेके गए हैं तो 2 यूनिट्स अवे डिस्टेंस है, अगर आप यहाँ से यहाँ पे लेके जा रहे हैं तब भी डिस्टेंस इन्वॉल्व है उसमें। अच्छा, हेयर इज सम अजम्पशन, हम लोग एक अजम्पशन पे यहाँ पे लेके चलते हैं, वो ये होती है हमारे पास कि हमने इसका एक जर्नल फार्मूला बना लिया है। जबकि हम कहते हैं कि अगर ये राइट साइड पे होगी ट्रांसलेशन तो ये प्लस होगी, अगर ये लेफ्ट साइड पे होगी तो ये माइनस होती है, अगर ये अपवर्ड होगी तो ये आपके पास पॉजिटिव होती है, और अगर ये नेगेटिव होगी तो ये सॉरी डाउनवर्ड होगी तो आपके पास ये नेगेटिव होती है। लेकिन हम इसकी जनरल फार्मूला हमने बना लिया है कि अगर हमारे पास एक्स में होगा तो कैपिटल एक्स एच प्लस एच है, अगर कैपिटल एक्स एच में है तो ये। This is the final. If you have any problem, so discuss it.